हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई भी गलती नहीं हो। क्योंकि अगर कोई भी गलती आप लोग कर देते हैं तो फिर आपका बाद में कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मेन ध्यान अभी ही देना होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको सारा ध्यान देना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आपको भरते चले जाना है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए बताऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को समय रहते देख ले। और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आपके स्कूल में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो एक आध दो दिन में आपके स्कूल में भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्म मैंने ओपन कर लिया है। आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ऊपर देखिए आपको दिख रहा होगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, ठीक है। और यहाँ पर सेशन भी आपको दिख रहा होगा, सेशन यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा सेशन 2024-26, ठीक है। मतलब 2024-26 वाले के लिए यहाँ पर न्यू स्टूडेंट के लिए बिल्कुल है ये फॉर्म आपके पास हो तो अच्छी बात है। फॉर्म नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह पर मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो देखिए आपका जो भी स्कूल है ना उसका रोल कोड होगा, तो यहाँ पर उसी रोल कोड को भरा जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो 32-054, 32-064, 33-0 ऐसे करके होता है। तो आपको पता है तो भर दीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। आपको स्कूल में भर दिया जाएगा आपके टीचर का दोबारा। इसके बाद देखिए मेन अब यहाँ पर आ जाइए, पहला है नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर आपको अपना फुल नेम को भर लेना है। जैसे मान लीजिए कि आपका, मैं एग्जाम्पल के लिए XYZ लिख दे जाऊँ, XYZ, ठीक है, XYZ आपका नाम है तो XYZ लिख देंगे। इसके बाद नाम लिखने के बाद एक यहाँ पर बॉक्स को छोड़ देंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर कुमार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लोग कुमार लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर एक बॉक्स को और छोड़ेंगे, और आप लोग आगे कोई टाइटल लगाते हैं, गुप्ता, पासवान या फिर कुछ भी, तो एक बॉक्स को छोड़ करके आगे आप लोग अपना टाइटल लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखिए फिर है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए 0 डाल देता हूँ, और फिर मंथ डाल देना है 0, और ऐसे ही यहाँ पर फिर ईयर डाल देना है। जो भी ईयर आपका होगा 2005, 2006 जो भी होगा यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के लिए है, तो जो बॉयज़ है यहाँ पर मेल पर टिक कर दीजिएगा सिंपली, और गर्ल्स यहाँ पर फीमेल पर टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 4th नंबर वाले में दिव्यांग। तो आपका मतलब कोई भी समस्या है, आपको दिव्यांग है तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। देखने में कोई प्रॉब्लम, सुनने में कोई प्रॉब्लम तो टिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर सिंपली नॉन पर टिक करते हैं। इसके बाद कास्ट, SC ST और OBC से आते हैं तो आप लोग यहाँ पर उस पर टिक कर दीजिएगा, और जिस पर भी टिक करिएगा उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्म के साथ में लगाना होगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको जनरल से ही भरना होगा। तो जनरल वाले तो जनरल पर टिक करेंगे, और जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हो वो भी जनरल पर टिक करेंगे, और जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोग अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर देखिए रिलीजन। तो यहाँ पर हिंदू वाले हिंदू पर टिक कर देंगे, और आपका कोई और धर्म है तो उसको आप लोग टिक कर सकते हैं। इसके बाद नेशनैलिटी, तो ऑब्वियसली इंडियन पर टिक कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट आधार नंबर, तो 4-4 डिजिट करके होगा, तो 4-4 डिजिट यहाँ पर आपको भर देना है आधार नंबर को। इसके बाद एरिया, तो यहाँ पर रूरल और अर्बन एरिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल लगा दीजिएगा, और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन लगा दीजिएगा। समझ में आ गया। इसके बाद है मदर्स नेम, तो अपनी माता जी का नाम यहाँ पर भर देना है, ठीक है। जो भी नाम होगा उसको भरेंगे। फिर एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, और फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा देवी, ठीक है। एक बॉक्स को छोड़ करके ही देवी लिखिएगा। इसके बाद पिताजी के नाम लिख देना है, ठीक है, पिताजी का, और सभी जो भी भरिएगा कैपिटल लेटर में ही भरिएगा। यहाँ पर मैं आपको कैपिटल लेटर में ही बता रहा हूँ। इसके बाद पिताजी के नाम भरना है, एक बॉक्स छोड़ेंगे और फिर टाइटल डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस को भरना है। तो एड्रेस कैसे भरेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे विलेज, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले विलेज लिखेंगे, एक यहाँ पर डैश छोड़ेंगे, इसके बाद विलेज का नाम लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा पोस्ट, ठीक है, पोस्ट फिर लिख दीजिएगा, और एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ेगा और पोस्ट का नाम लिखिएगा। इसके बाद पुलिस स्टेशन, ठीक है, और इस प्रकार से आप लोग आगे डिस्ट्रिक्ट और लास्ट में झारखंड दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर स्टेट, तो स्टेट आपको झारखंड ही ऑब्वियसली डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने झारखंड लिख दिया। इसके बाद पिन कोड, आपका जो भी पोस्टल कोड होगा उसी को डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद email ID कंपलसरी नहीं है, आपका मन है तो दे सकते हैं, अदरवाइज
छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्लास 10 पासिंग डिटेल आपसे मांगा जा रहा है कि सबसे पहली बात कि आपने क्लास 10 कहाँ से पास किया, जैक बोर्ड से ही किया है या फिर अदर बोर्ड से। अदर पर अगर मतलब अदर बोर्ड है तो अदर पर टिक कीजिएगा और अदर बोर्ड का यहाँ पर नाम दीजिएगा, जैसे CBSE ICSE या फिर जो भी बोर्ड होगा, ठीक है। और जैक है तो सिंपली जैक पर आपको टिक करना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, तो जैसे आपने 2024 में पास किया होगा तो 2024 यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद रोल कोड अपने स्कूल का, जिस स्कूल से पास किया है, और रोल नंबर, ये सारा कुछ आपका एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप में भी होगा और एडमिट कार्ड में भी होगा, दोनों में होगा ये, तो आप लोग देख के भर लीजिएगा। इसके बाद डिटेल ऑफ एडमिशन, तो ये क्लास 11 का यहाँ पर डिटेल आपसे मांग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लास, तो यहाँ पर 11 पर टिक कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, तो क्लास 11 में आपने कब एडमिशन करा था, तो यहाँ पर 2024 हो जाएगा और एग्जैक्ट डेट यहाँ पर भर देना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको एडमिशन स्लिप मिला होगा, उसमें से देख लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग अपना स्कूल में पूछ लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन, जैसे आपका जो भी सेक्शन होगा भर देना है, ABC जो भी होगा, फिर क्लास रोल नंबर। इसके बाद आगे आइए, तो ये बैक साइड में है आपका, यहाँ पर है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से मीडियम में आप लोग एग्जाम देना चाहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश में देते हैं, तो जो इंग्लिश में देना चाहे इंग्लिश में यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर टिक कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हिंदी में टिक कीजिएगा तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। इसलिए हिंदी टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश में भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा तो यहाँ पर नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो दोनों मीडियम में ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश टिक करते हैं तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर है यहाँ पर आपका कैटेगरी, तो रेगुलर टिक कर देना है। इसके बाद फैकल्टी आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो कौन से आप लोग स्ट्रीम से आते हैं टिक कर देना है, तो यहाँ पर मैं साइंस टिक कर देता हूँ। और इसके बाद देखिए मेन यहाँ पर समझना है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये सेक्शन दिया गया है, ये आर्ट्स वालों को भरने के लिए है, इसमें साइंस कॉमर्स वाले कुछ नहीं भरेंगे। और ये कॉमर्स वालों के लिए, इसमें आर्ट्स साइंस वाले कुछ नहीं भरेंगे। और नीचे है सबसे, ये साइंस वालों के लिए, ये साइंस वालों के लिए, तो मैं यहाँ पर साइंस वालों का ही बता रहा हूँ। कोर में आप लोग इंग्लिश से लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश भर देना, ठीक है। इंग्लिश कोर आप लोग लीजिएगा, इंग्लिश कोर यहाँ पर बेटर होता है। इसके बाद मातृभाषा आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कीजिएगा। और साइंस में ऑब्वियसली फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी होता है, तो इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 है, तो ऑप्शनल 1 में या तो आपका मैथ रहेगा या फिर आपका बायोलॉजी रहेगा। तो जो मैथ लेना चाहते हैं पूरा यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखेंगे, और जो बायो लेना चाहते हैं पूरा यहाँ पर बायोलॉजी लिखेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता दी। इसके बाद ऑप्शनल 2 में जैसे CMS लेना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस, तो उसको ले सकते हैं। हेल्थ केयर या फिर जो भी लेना चाहते हैं यहाँ पर ले सकते हैं ऑप्शनल 2 में। इसके बाद एडिशनल भी है यहाँ पर, जैसे आप लोग हिंदी इलेक्टिव या फिर कोई भी छठा सब्जेक्ट के रूप में अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। मेन 5 ही होता है, 5 का कंपलसरी होता है। छठा आपका मन है तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट होता है कि मतलब उनको रहता है कि एक आध मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़ करके और कोई सब्जेक्ट में मेरा अगर क्रॉस लग सकता है तो उसके जगह पर यहाँ पर एडिशनल ले सकते हैं। तो आप लोग हिंदी इलेक्टिव डालना चाहे तो डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपका देना है और यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना है, जो भी आप लोग सिग्नेचर करते हैं। और यहाँ पर माता और पिता में से किसी एक से सिग्नेचर कराना है और सिंपली इसको आपको स्कूल में जा करके फॉर्म को जमा कर देना है। तो इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना था, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।